जैसे करने वैसे भरने। एक राजा था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वह जब शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर का राज्य और पाठ की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। 7 पत्नियों बोली कि ठीक है। इसके बाद 7 भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभीयों ने उससे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी। बाकी जो 6 भाभियाँ थी उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गया था। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगा। भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वो मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ी लेकर आऊँगी। वे जंगल में गई। उसने लकड़ी इकट्ठा किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उससे लड़की से को रोते हुए देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतज़ार कर रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊँ तो वो खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी है नहीं, तो मैं ये सारी लकड़ियाँ बिना बांधे कैसे लेकर जाऊँ। सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसे ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला कि अब क्या हुआ। लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख ली तो तुम्हें मार देगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाले से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर के तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उससे घर जाने के में रात हो गई थी। उसके देर से आने के वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया, उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दिया और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़के नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रहे थे, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वे वहीं बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेढक आया। वे लड़की को देखकर पूछा, क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलने से गिर जा रहा है, क्योंकि चलने में बहुत सारा छेद होता है। मेढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात। उसे अपने सारे मेढक को बुलाया और उस चलनी में बैठ गए और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज़ ऐसे ही उटांग पटांग काम कुछ न कुछ करवाने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कम्बल दिया और बोला कि जाओ, जब तक ये कम्बल सफ़ेद ना हो जाए घर लौट के मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कम्बल लेकर
चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी सी लड़की उसे धोती गई, परंतु वो सफ़ेद होता ही नहीं। काला है तो काला ही न रहेगा, सफ़ेद थोड़ी ना होगा। लड़की को तो 2 दिन हो गए, वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके सातों भाई नदी के पास वाले जंगल में से होते हुए बाहर से लौट आ रहे थे। सातों भाइयों को किसी लड़के की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। वे नदी के किनारे पहुंच गए। अपनी बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन, ये हालत किसने किया? उस छोटी सी लड़की ने सब कुछ बताया। इसके बाद सातों भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई न आए, यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वे घर के अंदर चले जाते हैं। सारी पत्नियाँ अपने पति को देखकर इतना खुश होती है कि पूछो मत। कोई पानी लेकर आती है, कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है, यहीं पर कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली, अभी दूध भात चावल खाकर यही कहीं पर खेल रहे थे। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वे आ जाएंगे। एक भाई बाहर जाता और अपनी बहन को अंदर लेकर आता और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि यही दूध भात खाई है? अगर खाई होती तो ये हालत नहीं होती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती है। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ किया नहीं किया। सारी भाभियों ने बहुत सताया और काम करवाया है। सारे भाइयों ने मिलकर अपने पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलकर राज्यपाट चलाने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अगर सारी पत्नियां खुद मिलकर काम कर लेती और छोटी से नन्ही से लड़की से काम ना करवाती, उस पर जुल्म ना करती, तो आज वो भी महल से नहीं निकलती। मेरी वीडियो